हेलो एडवोकेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलएम का एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। उसका रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश कर दिया गया है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। तो यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है एलएलएम के एडमिशन नोटिस जारी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लोग एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। अगर आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो नहीं है। उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ उस कॉलेज में जाना होगा जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना होगा, देन वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम केवल और केवल बात कर रहे हैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी कैंपस की, जो आप लोगों का बरेली में स्थित है। और वहाँ पर जो है आप लोगों के एलएलएम जर्नल, एलएलएम साइबर लॉ, एलएलएम ह्यूमन राइट्स, एलएलएम सेल्फ फाइनेंस, एलएलएम बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ, एलएलएम एग्जीक्यूटिव कोर्स, ये सारे जो कोर्सेज हैं शुरू हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबका फोकस रहता है वो एलएलएम जर्नल पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है केवल 2500 रुपये पर ईयर की फ़ीस यहाँ पर है। बाकी सभी कोर्सेज में आपकी जो फीस जाती है वो 30,000 रुपये पर सेमेस्टर, या फिर मान लीजिए साल की 60,000 रुपये पर ईयर आप लोगों की फ़ीस जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास एक रिज़ल्ट आ चुका होगा। उस रिज़ल्ट में क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों की ये ओपन रैंक दी गई होगी। ओपन रैंक जो भी होगी आपकी, यहाँ पर देखो आप लोग ओपन रैंक, इसी आधार पर आप लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। और यहाँ पर आप लोग देखें कि एलएलएम की जो सीट्स अवेलेबल हैं उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो एलएलएम जर्नल में केवल 33 सीट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप लोग मान के चलिए कि आपको 50वीं रैंक तक आप लोगों को यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहाँ पर किसी को कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस एक अनुमान के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की रैंक ओपन रैंक 50 तक है तो आप लोगों को ये 100% यहाँ पर कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, चाहे आप लोग जनरल SC OBC किसी में भी हों। अगर हम बात करें आप लोगों की केवल बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि केवल भाई हमें एलएलएम जर्नल में ही एडमिशन लेना है, बाकी किसी में एडमिशन नहीं लेना है, तो ये उनके लिए ऑप्शन है। बाकी अगर आप लोग कोई और चीज़ में एडमिशन लेना चाहें तो मैं आप लोग को बताऊं कि यहाँ पर आपका एलएलएम साइबर लॉ है जिसमें 66 सीटें हैं। एलएलएम का ही सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू हुआ है, यहाँ पर 33 सीट्स हैं। एलएलएम का ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज शुरू हुआ है, यहाँ पर 66 सीट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगली तरफ बात करें तो यहाँ पर एलएलएम, यहाँ पर आपका बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ शुरू हुआ है। ये केवल 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर में निपट जाएगा आपका। और 66 सीट यहाँ पर भी हैं। एलएलएम एग्जीक्यूटिव में, सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पर भी 66 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जाना कब है एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जिन स्टूडेंट्स की ओपन रैंक, ठीक है, ओपन रैंक 1 से लेकर 300 के बीच में है, उन स्टूडेंट्स को जाना है 22 जुलाई में। और जिन स्टूडेंट्स की ओपन रैंक 301 से लेके आगे की है उन्हें जाना है 23 जुलाई में। यूनिवर्सिटी कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जाना है आप लोगों को 10 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है। जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द वेन्यू फॉर काउंसलिंग लॉ डिपार्टमेंट MJPRU अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल मार्कशीट्स। अभी मैं आगे इस पर बताऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर ऑल ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे मांग रहे हैं, जो आपने MJPRU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम में भरा है उसका प्रिंट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों का ओरिजिनल। उसके साथ ही 1 सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ 5 फोटोग्राफ। तो ये तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे, साथ ही में इसकी एक कॉपी भी जाएगी। और देन यहाँ पर आपके 5 फोटोग्राफ भी आप लोगों को वहाँ पर देने हैं जाके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि अभी हमारी मार्कशीट पब्लिश नहीं हुई है, 6 सेम का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर ओरिजिनल मार्कशीट हमारे पास नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग फिर भी वहाँ पर जाएँ, क्योंकि आप लोग अगर MJPRU के ही स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों की बात ज़रूर सुनी जाएगी और वहाँ पर आपको एडमिशन जो है दे दिया जाएगा। और बाद में आप लोगों की जो मार्कशीट्स हैं वो ले ली जाएंगी आपसे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, मान लीजिए आप लोग JNU से आ रहे हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं या कोई और यूनिवर्सिटी है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर माइग्रेशन और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। हालांकि उसका भी ऑप्शन है, आप लोग एक बार जाके ट्राई ज़रूर करें, वह कोई ना कोई ऑप्शन वो आप लोग को ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो एलएलएम में एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कुछ यही है कि आप लोगों को
जो एडमिशन होगा वो ओपन रैंक के बेस पर होगा। ओपन रैंक के बेस पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। वहाँ पर जनरल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी फ़ीस 2500 रुपये, मैं फिर बता रहा हूँ। बाकी सभी कोर्स की जो फ़ीस है वो ज़्यादा है, तो उनकी ज़्यादा की फ़ीस का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी स्टूडेंट ले ही लेंगे वहाँ पर। लेकिन जो कम की फ़ीस वाला कोर्स है LLM जनरल वाला, उस पर ज़्यादा मारी मारी रहेगी। मुश्किल से वहाँ पर 50 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे और भी कोर्सेज हैं, बाकी स्कॉलरशिप से सब मैनेज हो ही जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप इन कोर्सेज में आपको अच्छी खासी मिल ही जाएगी। ठीक, तो ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोग को डॉक्यूमेंट ज़रूर बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपकी LLB की वो चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों का चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये लोग मांग रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ नहीं मांग रहे हैं मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप एक तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके पास हो, प्लस आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट और आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही में अपना एडमिट कार्ड भी लेकर चले जाएं, कोई अगर मांगने लगे तो वहाँ पर आप लोग दिखा सकें। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो दिक्कत हो जाती है, अगर हैं तो आप लोग कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी आप लोग डाल के ही ले जाएं, हो सकता है वहीं पर आप लोग का ऑन द स्पॉट एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों से फ़ीस सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही फ़ीस मांग लेंगे आपसे, फ़ीस सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर अंदर आप लोगों को फ़ीस सबमिट करनी है। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग दूर से कहीं से आ रहे हैं तो वहीं से अपना जो DD है, DD के माध्यम से फ़ीस लेते हैं ये लोग, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए वहीं से। यूनिवर्सिटी कैंपस में HDFC बैंक है, वहाँ से बन जाता है, तो थोड़ी देर बाद ही मिल जाता है आपको, 1-2 घंटे में। तो वहाँ से बनवा के आप तुरंत अपना एडमिशन कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।